सभी डीएलएड के स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। डीएलएड सेकेंड ईयर का 8वां प्रश्न पत्र, 8वां प्रश्न पत्र स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 8वां पेपर है, अनिवार्य पेपर है, इसमें पास होना अनिवार्य है, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट समझें। इकाई 1 इसके भी आपके वो 8वां पेपर है, इसलिए इस पर भी ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में हम ध्यान नहीं दें, सर हमें आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार पूरे सिलेबस को कवर करके ही एग्ज़ाम में बैठना है। हालांकि ये बहुत ही सरल पेपर है, आपका पढ़ा हुआ पेपर है, लेकिन चूंकि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार अपन इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। और अपनी यूनिट पहली अपन पढ़ेंगे बच्चों का स्वास्थ्य एवं खुशहाली, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि चूंकि एसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, तो बालकों का इसमें मेन रोल होता है, क्योंकि टीचर बनेगा। टीचर बच्चों के स्वास्थ्य का किस प्रकार से बच्चे ध्यान रख सकते हैं, टीचर कैसे ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से खुशहाली आ सकती है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कैसे होनी चाहिए, संतुलित आहार क्या है, ये सब चीज़ें अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इस पेपर में यही मेन थीम है इसकी। तो ये यूनिट 1 बच्चों का स्वास्थ्य और खुशहाली अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। आप जल्दी से अपने नोटबुक को निकाल लीजिएगा, उसमें नोट करिएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य के आयाम बताइए। स्वास्थ्य आपने नाम सुना होगा हेल्थ, लेकिन एकदम से यदि एग्ज़ाम में हेल्थ क्या होता है इसके बारे में पूछ ले हम थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार छोटी छोटी माइन्यूट जो डेफिनेशंस होती है वो भी हमें द्विलित कर देती है। अतः हमें इन जो ये सिंपल जो डेफिनेशन है उनको हमें याद करना। स्वास्थ्य क्या होता है भाई? शारीरिक मानसिक, है ना। स्वास्थ्य में शरीर भौतिक रूप से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित व व्यवस्थित होने की अवस्था ही स्वास्थ्य है। यानी कि जब व्यक्ति उद्वेलित नहीं है, आक्रामक नहीं है, कोई रोग दोष से आदमी पीड़ित नहीं है, वो अवस्था जिसमें आदमी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से संतुलित है, एकदम बैलेंस्ड है और व्यवस्थित है, इसी अवस्था को स्वास्थ्य कहा जाता है। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, केवल बीमारी होना, कमजोरी या अपंगता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुव्यवस्था की स्थिति ही स्वास्थ्य है। यानी कि WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केवल बीमारी, कमजोरी या अपंगता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपंग है, कमज़ोर है, बीमारी है, इसीलिए वो उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, यही नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुव्यवस्था की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहा है। सही अर्थों में स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ होने की अवस्था को स्वास्थ्य कहा है। अच्छा स्वास्थ्य उसी का है जो स्वस्थ है। चलिए स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर विचार करते हैं। इसके विभिन्न आयाम हैं। स्वास्थ्य एवं खुशहाली का जैविक पक्ष, एक होता है स्वास्थ्य एवं खुशहाली का मानसिक पक्ष, तीसरा आयाम है स्वास्थ्य एवं खुशहाली का सामाजिक पक्ष। जैविक पक्ष, मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, लिख लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, खुशहाली से आप क्या समझते हैं? नाम बहुत अच्छा है, बार बार सुनते हैं, खुशहाल है, खुशहाली है ना। हमारे देश में खुशहाली ही खुशहाली है। तो ये खुशहाली से आप क्या समझते हैं? ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो हमें इन सब प्रश्नों के उत्तर बच्चों के संदर्भ में देना है, क्योंकि अपनी यूनिट का नाम ही है कि बच्चों के संदर्भ में हमें स्वास्थ्य के बारे में जानना है। खुशहाली से आप क्या समझते हैं? खुशहाली जीवन की एक अवस्था है। खुशहाली क्या है? एक जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा मानसिक तौर पर स्वस्थ, आनंदित
तथा समन्वित महसूस करता है। खुशहाल बालक वही कहलाएगा जो बालक मानसिक तौर पर स्वस्थ है, मानसिक तौर पर वह स्वस्थ है और आनंदित महसूस कर रहा है, यानी जिस क्लास में वो बैठा है उसमें वो अच्छा फील कर रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है बालक अच्छा फील कर रहा है, यानी कि वो खुशहाल बालक है। खुशहाली से तात्पर्य है एक बच्चे का स्वयं के व्यवहार में, संवेगों में तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में संतुलन बनाकर उनके प्रति सहमति व्यक्त करना। व्यक्ति सहमति व्यक्त करता है, यानी कि जैसे यदि कोई गणित के गुरुजी हैं वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे के समझ में आ रही है, गर्दन हिला रहा है, जवाब दे रहा है, प्रत्युत्तर दे रहा है, इट मीन्स वो बालक खुशहाल है, उसका माइंड सेट है, उसका मन लग रहा है। खुशहाली एवं स्वस्थता सकारात्मक सोच को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती है। यदि बालक स्वस्थ है, यदि बालक खुशहाल है, यानी खुशहाली है उस बालक के स्वास्थ्य में, तो ये सकारात्मक सोच को उत्पन्न करती है। बच्चा पॉजिटिव सोचेगा, अच्छा सोचेगा। यदि बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं है, खुशहाल नहीं है, तो वो क्या करेगा? किसी बीमारी से पीड़ित है तो वो अपने आप को उस जिस चीज़ को वो ग्रहण करने जा रहा है उसमें अपने आप को आनंदित महसूस नहीं करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, खुशहाली से आप क्या समझते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, दूध में कौन कौन से तत्व मिलते हैं? तो दूध में विटामिन को छोड़कर सभी तत्व मिलते हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, ये आदि इनमें इस दूध में ये तत्व पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से शरीर पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। प्रोटीन यदि हम काम में नहीं लेवे तो हमारे शरीर पर कौन कौन से 2 प्रभाव पड़ेंगे? नंबर 1, यदि प्रोटीन की कमी पड़ जाएगी बॉडी में तो हमारे शरीर की लंबाई बढ़ जाएगी और भार कम हो जाएगा। दूसरा, उदासीनता हो जाएगी और चिड़चिड़ापन होने लगेगा। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाशियरकोर क्या है और किस कमी से होता है? ये रोग है क्वाशियरकोर। तो प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है और 5 वर्ष तक के बालकों में होता है। इसमें क्या होता है? बालक चिड़चिड़ा हो जाता है क्वाशियरकोर में। छठा क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन में का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजकीय विद्यालय में मध्याह्न भोजन करवाया जाता है, निःशुल्क भोजन करवाया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? नंबर 1, पौष्टिक भोजन। मध्याह्न भोजन इसलिए करवाया जाता है कि बालक की पौष्टिकता बनी रहे, बालक के स्वास्थ्य की पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। उसमें सारे मेनू फिक्स है, सोमवार को क्या खिलाना, मंगलवार को क्या खिलाना, खिचड़ी कब खिलाना, फल कब बांटने, यानी कि पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, स्वास्थ्य के प्रति बालकों को जागरूकता फैलाना, जागरूक करना कि बच्चे ये चीज़ें जैसे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें फल भी खाने चाहिए, हमें दालें भी लेनी चाहिए, सब्जी भी लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यदि हमें देखने को मिलती है तो वो किससे, इसका पीछे उद्देश्य है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन इसके पीछे मेन उद्देश्य में आता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इसका उद्देश्य है बच्चों की विद्यालय में अनुपस्थिति को कम करना। ये भी एक कारण है कि यदि बच्चे को खाने को अच्छा मिलेगा तो बच्चा विद्यालय रोज जाएगा और उसकी एब्सेंट कम लगेगी। चौथा, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ना भी इसका उद्देश्य। जब बालक अनुपस्थित रहेगा, डेली जाएगा, उसको वहाँ कुछ पौष्टिक आहार मिलेगा तो बालक क्या करेंगे? अधिक से अधिक विद्यालय जाने लग जाएंगे। ये भी एक कारण है, ये भी एक उद्देश्य है। पांचवा, सामाजिकरण को बढ़ावा देना। यदि सब बच्चे एक साथ मिलकर बैठकर वहाँ खाना खाएंगे, भोजन करेंगे एक ही जगह, तो आप समझो कि उनमें सामाजिकता की, कोई बच्चा पुरस्कारी कर रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई परोस रहा है बड़े प्रेम से, और ले ले एक रोटी और ले ले भैया, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब उसमें सोशलिटी डेवलप करना, बालक सोशल बनेगा। सामाजिकरण को बढ़ावा देना भी मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है। सातवां क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है? सूर्य के प्रकाश की जरूरत क्यों है? हमें सनलाइट की आवश्यकता क्यों है? तो वो है विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी की पूर्ति होती है हमारे शरीर में
और जो क्या करता है, हमारे दांत और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है विटामिन डी। यदि विटामिन डी हम पूरी तरीके से नहीं लेंगे, सूर्य का प्रकाश यदि हम नहीं लेंगे या नहीं होगा, तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक परिवेश सीखने को किस प्रकार से प्रभावित करता है? बिल्कुल प्रश्न को समझ लीजिए, आप अपने आप आंसर आप लिख सकेंगे। सामाजिक परिवेश है ना, जिस समाज में वो बालक रह रहा है, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में वो रह रहा है, वो सीखने में किस प्रकार से प्रभावित करे, बालक कैसे लर्निंग करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, जिस परिवेश में पल रहा है, बढ़ रहा है, वो उसी प्रकार से बालक के सीखना, उसी प्रकार से बालक सीख पाएगा, जिज्ञासु हो पाएगा। किस प्रकार से सीखेगा, उस सब पर सामाजिक परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो बच्चा जिस प्रकार के परिवेश में पलता बढ़ता है, उसी प्रकार के स्वास्थ्य का उस बालक का निर्माण होता है। स्वास्थ्यप्रद परिवेश में बालक स्वस्थ होने के साथ साथ सीखने के प्रति जिज्ञासु भी होता है। यदि स्वास्थ्यप्रद परिवेश है, ऐसा परिवेश है जहाँ पर स्वास्थ्यप्रद है, स्वस्थ रहना है, अच्छा परिवेश है, वहाँ क्या होगा, बालक स्वस्थ तो रहेगा ही, उसके साथ साथ वो बच्चे की जो लर्निंग के प्रति जो उसकी इच्छा है, जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो भी बढ़ेगी। जिज्ञासु भी होगा बालक, और भी जानने की इच्छा करेगा। इसके विपरीत जिन परिवार के बच्चों का सामाजिक परिवेश स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है, वह बच्चा अस्वस्थ व सीखने के प्रति जिज्ञासा कम रखता है। यदि ऐसे परिवार, आप खुद आकलन कर लेना, ऐसे परिवार जिसका सामाजिक परिवेश सही नहीं है, स्वास्थ्यप्रद नहीं है, अच्छा नहीं है, वातावरण जिस परिवेश में बालक रह रहा है, वो वातावरण बार बार वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, बार बार ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, ऐसा वातावरण बन रहा है, तो बालक क्या करेगा, उसमें बालक अपने आप को सही तरीके से जिज्ञासु नहीं पाएगा, सीखने पर उसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए 9वां क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक स्तर पर सीखने पर कैसे प्रभाव पड़ता है? यानी कि सामाजिक आर्थिक कारक भी, सामाजिक आर्थिक स्तर भी बच्चे के सीखने पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं? तो जैसे सामाजिक परिवेश डालता है, वैसे ही सामाजिक आर्थिक कारण भी डालते हैं। यदि किसी बालक के पास संसाधन नहीं है, तो वो बालक उस प्रकार से नहीं सीख पाएगा जिस प्रकार से संसाधन वाला बालक सीख पाता है। यानी कि किसी बालक के पास सीखने के प्रति सभी संसाधन, सुविधाएं हैं, तो वह अच्छी तरीके से एवं जल्दी सीखेगा। बालक तभी जल्दी सीखेगा जब उसके पास संसाधन है। माना कि बालक के पास आर्थिक तंगी के कारण वो किताबें नहीं खरीद पाता, अच्छे बुक्स नहीं खरीद पाता, अच्छे राइटर की किताब नहीं खरीद पाता, तो वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा, तो अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएगा और जल्दी नहीं सीख पाएगा। जबकि दूसरी तरफ एक बालक ऐसा है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आर्थिक स्तर पर वो परिपक्व है, ये जब चाहिए उसको वो संसाधन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है, तो बालक क्या करेगा, ज़्यादा उस ज्ञान के प्रति आकर्षित होगा। किसी बालक के पास सीखने के सभी संसाधन, सुविधाएं हैं, तो वह अच्छी तरह एवं जल्दी सीखता है, तथा जिस बालक के पास आर्थिक समस्या है एवं संसाधनों की कमी है, तो उसके सीखने की गति उस बालक की तुलना में कम होगी। तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर भी सीखने का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सीखने के लिए आवश्यक संसाधन की आवश्यकता होती है, वो संसाधन सहायक होते हैं। ये 9 क्वेश्चन है, ये इसकी भी, चूँकि इसमें भी थोड़ा सा एक पार्ट और बनेगा, इसीलिए ये पार्ट 1 है। अगले पार्ट में इसी यूनिट को अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।